डियर पेरेंट्स, स्पेशली वो जिनके बच्चे इस साल सीबीएसई क्लास 9th में आए हैं और ये मानते हैं कि उनका बच्चा एवरेज है। हो सकता है कि आपने अपने बच्चे का एडमिशन आफ्टर स्कूल एक ऐसे इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्यूशन सेंटर पे कराया हो जहां पर क्लास साइज 45 के आसपास है। एक क्लास में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। आपने बहुत कुछ अच्छा सोच के अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ अच्छा सोच के ये डिसीजन लिया था, लेकिन नाउ दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू रिव्यू योर डिसीजन। मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए है क्योंकि शायद आपको स्कूल वालों ने बताया हो या आपके बच्चे ने बताया हो या आपने कहीं और पढ़ा हो, सीबीएसई ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं इस साल अपने क्यूरिकुलम में। पहला चेंज, पहले साइंस एक सब्जेक्ट था, मैथ्स एक सब्जेक्ट था। इस साल से सीबीएसई ने साइंस में साइंस एडवांस का एक ऑप्शन दिया है, मैथ्स मैथ्स के साथ एक मैथ्स एडवांस का ऑप्शन दिया है। ऐसा क्यों? बेसिकली बात यह है कि सीबीएसई इस साल से बच्चों को क्लास 9th में क्लास 11th का फ्लेवर देना चाहती है और ये एक अच्छी बात भी है। बच्चे अभी से समझने की कोशिश कर लें कि जब वो क्लास 11th में पीसीएम पढ़ेंगे तो उनको क्या मिलेगा, उनको किस टाइप की चीज़ें पढ़ने को मिल सकती हैं। और तो ये ऑप्शनल है, आपके बच्चे की मार्कशीट में ऐड नहीं होगा। अगर बच्चा पास होता है एडवांस लेवल पे तो बस मार्कशीट में एक नीचे लाइन लिखी हुई आ जाएगी कि ही हैज़ क्लियर्ड। दूसरा चेंज, कंप्यूटेशनल टेक्निक्स एंड एआई के नाम से एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। पिछले साल तक क्लास 9th में ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। इस साल से मैंडेटरी है, यानी जब अगले साल बच्चा बोर्ड एग्जाम देगा, आपका बच्चा जो इस साल क्लास 9th में है, क्लास 10th में जब बोर्ड एग्जाम देगा तो उसको एडवांस, अगर उसने एडवांस लिया है तो उसको एडवांस के लिए भी पेपर देना पड़ेगा, प्लस कंप्यूटेशनल टेक्निक्स एंड एआई मैंडेटरीली एग्जाम देना पड़ेगा। अब आप बच्चे की स्ट्रगल को समझिए। सीबीएसई ने जो करना था कर दिया। अब आप बच्चे की स्ट्रगल को समझिए। आपने उसका एक ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाया है ये सोच के कि स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा तो वहां पढ़ेगा, स्कूल में नहीं समझ पा रहा तो वहां समझेगा, उसकी जो प्रॉब्लम स्कूल में सॉल्व नहीं हो पा रही थी वहां सॉल्व होगी। बट स्कूल में भी क्लास साइज 40-45, इंस्टीट्यूट में भी क्लास साइज 40-45, बच्चे का स्ट्रगल कम नहीं हुआ। पेरेंट्स, बच्चे का स्ट्रगल डबल कर दिया आपने। ऑल्दो आपके इंटेंशंस बहुत अच्छे थे, बट प्लीज आप बच्चे के स्ट्रगल को समझने की कोशिश करें। स्कूल में हो सकता है अपने फ्रेंड्स के इफेक्ट में, हो सकता है किसी और झिझक की वजह से वो डाउट नहीं पूछ पा रहा था। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी फ्रेंड्स होंगे, स्कूल वाले नहीं होंगे तो कोई और होंगे। झिझक अगर स्कूल में है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी रहेगी, इजंट इट? सो आपके बच्चे की जरूरत एक बड़े क्लास साइज वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्यूशन सेंटर नहीं है। एक ऐसा टीचर या कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो उसके साथ बैठ के पर्सनली उसके स्ट्रगल को समझें, उसको, उसके माइंडसेट को समझें और उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाएं। प्लीज इस बात को समझें कि आपका बच्चा इस समय सीबीएसई द्वारा लाए गए कुछ चेंजेस का पार्ट है। अगर अपन ने अभी उसका स्ट्रगल नहीं समझा, उसकी मनस्थिति, उसका मेंटल स्टेट नहीं समझा तो हो सकता है ये साल एंड होते होते उसका पढ़ाई से मन ही उठ जाए। समझिए।